नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल सत्य का ज्ञान में। मित्रों, हिंदू धर्म के अनुसार जब किसी के घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो 13 दिनों तक गरुड़ पुराण का पाठ रखा जाता है। शास्त्रों के अनुसार कोई आत्मा तत्काल ही दूसरा जन्म धारण कर लेती है। किसी को 3 दिन लगते हैं, किसी को 10 से 13 दिन लगते हैं और किसी को सवा माह भी लगते हैं। लेकिन जिसकी स्मृति पक्की, मोह गहरा या अकाल मृत्यु मरा है तो उसे दूसरा जन्म लेने के लिए कम से कम 1 वर्ष लगता है। तीसरे वर्ष उसका अंतिम तर्पण किया जाता है। फिर भी कई ऐसी आत्माएं होती हैं जिन्हें मार्गदर्शन नहीं होता और वे भटकती रहती हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि आत्मा लगभग 13 दिनों तक उसी घर में निवास करती है। ऐसी स्थिति में अगर घर में गरुड़ पुराण का नियमित पाठ किया जाता है तो इसके सुनने मात्र से ही आत्मा को शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके अलावा इसमें जीवन से जुड़े 7 ऐसे महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं जिनका पालन प्रत्येक व्यक्ति को बड़ी ही सहजता के साथ करना चाहिए। तो चलिए मित्रों, जानते हैं क्या है गरुड़ पुराण। एक बार गरुड़ जी ने भगवान विष्णु जी से प्राणियों की मृत्यु, यमलोक यात्रा, नरक्योनियों तथा सद्गति के बारे में अनेक गुण और रहस्य से जुड़े प्रश्न पूछे। तभी भगवान श्री विष्णु जी ने उत्तर दिया कि यह प्रश्न और उत्तर की श्रृंखला ही गरुड़ पुराण है। पुराण में स्वर्ग, नरक, पाप पुण्य के अलावा भी बहुत कुछ है। उसमें ज्ञान, विज्ञान, नीति, नियम और धर्म की बातें हैं। गरुड़ पुराण में एक ओर जहां मौत का रहस्य है तो दूसरी ओर जीवन का रहस्य छिपा हुआ है। इससे हमें कई तरह की शिक्षाएं मिलती हैं। गरुड़ पुराण में मृत्यु के पहले और बाद की स्थिति के बारे में बताया गया है। यह पुराण भगवान विष्णु की भक्ति और उनके ज्ञान पर आधारित है। प्रत्येक व्यक्ति को यह पुराण पढ़ना चाहिए। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के धार्मिक ग्रंथों में से एक है। 18 पुराणों में से इसे एक महापुराण माना जाता है। गरुड़ पुराण में हमारे जीवन को लेकर कई महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया गया है जिसे हर व्यक्ति को जानना बहुत जरूरी है। मित्रों, क्या आप जानते हैं आखिर गरुड़ पुराण मृत्यु के बाद क्यों पढ़ा जाता है? इसमें मृत्यु के पहले और बाद की स्थिति के बारे में बताया गया है, इसीलिए यह पुराण मृतक को सुनाया जाता है। 13 दिनों तक मृतक अपने परिजनों के बीच ही रहता है। इस दौरान गरुड़ पुराण का पाठ रखने से वह स्वर्ग, नरक, गति, सद्गति, अधोगति, दुर्गति आदि कई तरह की गतियों के बारे में जान लेता है। आगे की यात्रा में उसे किन किन बातों का सामना करना पड़ेगा, कौन से लोक में उसका गमन हो सकता है, यह सभी बातें को वह गरुड़ पुराण सुनकर जान लेता है। मृत्यु के बाद घर में इसका पाठ होता है तो इस बहाने मृतक के परिजन यह जान लेते हैं कि बुराई क्या है और सद्गति किस तरह के कर्मों से मिलती है, ताकि मृतक और उसके परिजन दोनों ही यह भली भांति जान लें कि उच्च लोक की यात्रा करने के लिए कौन से कर्म करने चाहिए। गरुड़ पुराण हमें सत्कर्मों के लिए प्रेरित करता है। सत्कर्म और सुमति से ही सद्गति और मुक्ति मिलती है। गरुड़ पुराण में व्यक्ति के कर्मों के आधार पर दंड स्वरूप मिलने वाले विभिन्न नरकों के बारे में बताया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार कौन सी चीजें व्यक्ति को सद्गति की ओर ले जाती हैं, इस बात का उत्तर भगवान विष्णु जी ने दिया है। इसमें हमारे जीवन को लेकर कई गूढ़ बातें बताई गई हैं। गरुड़ पुराण के 19,000 श्लोकों में से बचे 7,000 श्लोकों में गरुड़ पुराण में ज्ञान, धर्म, नीति, रहस्य, व्यावहारिक जीवन, आत्मा, स्वर्ग, नरक और अन्य लोकों का वर्णन मिलता है। इसमें भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, सदाचार, निष्काम कर्म की महिमा के साथ यज्ञ, दान, तप, तीर्थ आदि शुभ कर्मों में सर्वसाधारण को प्रवृत्त करने के लिए लौकिक और पारलौकिक फलों का वर्णन किया गया है। पूर्वजन्म में प्राणी जो भी कर्म क्या होता है उसे उसके अनुसार अगला जन्म मिलता है या नहीं, वह 84 लाख योनियों में से किसी भी योनि में जा सकता है। इसीलिए हम अंत में यही कहेंगे कि अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति करना है तो आप अच्छे कर्म करें और परमात्मा का ध्यान करें। तो मित्रों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करें
फिर मिलते हैं किसी ने जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।